इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य जगत गुरु निरापद मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। जो बीच बीच में खड़े जल्दी बैठ जाओ। हम इस पंच कल्याणक में दो ऐसी धाराओं को लेके चल रहे हैं जिनका हमें संगम बनाना है। और जब दो धाराएं संगम का रूप ले लेती हैं तो वह उसके बाद से वह पवित्र हो जाता है। चाहे वो नदियों का संगम हो, चाहे वो नयों का संगम। वैष्णव दर्शन में नदियों के संगम को पवित्र माना है। उसमें स्नान करने का विशेष महत्व बताते हैं। जैन दर्शन में नयों के संगम को बहुत पवित्र बताया है। दो नदियां अलग अलग बहती हैं, वो उतनी पवित्र नहीं है, लेकिन जहाँ संगम हो जाता है वह विशेष शुभ मानते हैं। ऐसा ही हमारे यहाँ निश्चय और व्यवहार अलग अलग दोनों नए चलते हैं तो वे मिथ्या हो जाते हैं, लेकिन व्यवहार और निश्चय नए जहाँ दोनों मिल जाते हैं तो अनेकांत धर्म प्रकट हो जाता है। ऐसा ही सिद्धांत में भी ऐसा ही है। निमित्त और उपादान दोनों एक धारा में बह जाएं तो कार्य की सिद्धि हो जाती। इसी प्रकार कारण कार्य की कक्षा में पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने तो घोषणा ही कर दी कि अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंग। जहां बाह्य और अभ्यंतर कारण दोनों मिल जाते हैं वहां कार्य की सफलता निश्चित है। अलंग शक्ति है, कोई उसमें विघ्न डाल ही नहीं सकता। कोई दुनिया अलंग शक्ति है क्योंकि दो कारण वहां मौजूद हो गए, एक उपादान और एक निमित्त। ऐसा ही तुम्हारे घरों में है। यदि दोनों भाई मिलकर के चलें तो वह घर स्वर्गमय हो जाता है, और दोनों भाई अलग अलग रहें तो दोनों टूट जाते हैं। पांडव और कौरवों के लिए यही धर्मराज गुरु ने कहा था कि तुम दोनों अलग अलग रहोगे तो टूट जाओगे। जैसे उनको एक बड़ी बड़ी लकड़ी दी 105 को, उन्होंने सबने एक एक मिनट में तोड़ दी।
बड़ी बड़ी लकड़ियां थी, वे उन्होंने एक झटके में तोड़ दी। बोले सब लोग इन बड़ी मोटी लकड़ियों को तोड़ो। सबने तोड़ दिया, भीम जैसे को क्या देर लगना। अब छोटे छोटे तिनकों को छोटे छोटे तिनकों को इकट्ठा करके एक गट्ठा दिया। बोले अब इसको तोड़ के दिखाओ। कोई नहीं तोड़ पाया। बोले 105 मिलकर के तोड़ो, तो भी वो तिनकों के गट्ठे को 105 भी नहीं तोड़ पाए। वहां ये कहा गया कि 105 भी मिल जाओगे तो अखंड हो जाओगे। ऐसा ही आत्मा का स्वरूप, जब प्रत्येक गुण अलग अलग अपना स्थित बनाते हैं, टूट जाते हैं, जब वे गुण एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, दंसन पुब्बम नानम, दर्शन ज्ञान का पूर्वक बन जाता है, वस्तु प्रमेय बन जाती है। सारी दुनिया का यही स्थिति है। अतीत और वर्तमान दोनों यदि एक हो जाएं तो सर्वनाश हो जाएगा या सर्व विकास हो जाएगा। अतीत यदि किसी का गंदा रहा है तो वर्तमान भी गंदा हो जाए तो उसका विनाश निश्चित है। और अतीत जिसका अच्छा रहा है, वर्तमान और अच्छा कर लेवे तो उसका विकास ही विकास है। ये जो उपक्रम चल रहे हैं, जितने लोग इस पंच कल्याणक में भाग ले रहे हैं, जो पात्र बने हैं, जो पूजा में बैठे हैं, जो अनुमोदना कर रहे हैं, इन सब का अतीत बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अतीत तो पूरे अशोकनगर में रहने वालों का अच्छा है। जिसका जन्म जिसका जन्म अशोकनगर में हुआ है, उनका नियम से अतीत बहुत अच्छा रहा है। यदि आपका अतीत अच्छा नहीं होता तो तुम्हें 3-3 चतुर्मास नहीं मिलते। लोग तो एक चतुर्मास को तरस रहे हैं और तुम्हें, इसका अर्थ है तुम्हारा भाग्य तेज तो है। अतीत के तुम बहुत बड़े पुण्यात्मा हो जहां तुम्हारे पास त्रिकाल 24 जैसा मंदिर है। अतीत के बहुत बड़े पुण्यात्मा, अन्यथा सवाल ही नहीं उठता। आर्य खंड मिलना, जैन कुल मिलना, सच्चे देव शायद गुरु की सन्निधि मिलना, ये अतीत की पुण्यवानी है। अब यदि अतीत का पुण्य है और यदि हमने वर्तमान में पुण्य नहीं कमाया तो भविष्य अंधकारमय है। अतीत की कितनी भी कमाई हो, कहते हैं कुबेर का भी खजाना, यदि वर्तमान की इनकम ना हो, कमाई ना हो, तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। ऐसी मुहावरा है, नीति। कितना ही बड़ा पुण्य लेकर आए हो, लेकिन यदि वर्तमान की कमाई नहीं है तो तुम्हारा सब बिला जाएगा। सोना चांदी छोड़ करके जाएंगे पूर्वज, वो सब माटी हो जाएगा। सारा राजपाट छोड़ के जाएंगे, वो सब हरण हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने अतीत के पुण्य पर जीता है, उसकी शाम अच्छी नहीं निकलती, सुबह तो अच्छा निकलता है, क्योंकि सुबह तो कल का पुण्य है ना। लेकिन शाम उसकी अच्छी नहीं निकलती।
अतीत में कितने ही बड़े तुम अच्छे भारत में जन्म लिए, जैन जाति में जन्म लिए, अच्छे कुल में जन्म लिए, खूब परिवार में धन दौलत है, वहां आपका जन्म हुआ, ये सब वासा पुण्य है, अतीत का पुण्य है। अतीत का पुण्य ज्यादा नहीं चलता है, ज्यादा नहीं टिकता है। अतीत का पुण्य इतना खतरनाक है कि यदि तुमने जोड़ के रखा कि जोड़े एक पीढ़ी में इतना खर्च होता है, तो मेरे पास इतना धन है तो 7 पीढ़ी तक तो कमाना नहीं पड़ेगा। आप हिसाब लगा ले, किसी को कोई कमाने की जरूरत नहीं है। आप देख लेना, जो 7 पीढ़ी की हिसाब बनाया था वो एक पीढ़ी भी पूरी नहीं कर पाएगा और 7 पीढ़ी का धन खत्म हो जाएगा, कोयला बन जाएगा। ऐसा कोई अनर्थ होगा कि सब बर्बाद हो जाएगा। 7 पीढ़ी का धन एक पीढ़ी में खत्म हो जाएगा, एक पीढ़ी भी पूरी नहीं जी पाएगी। तुम सोचोगे कि महाराज हमारे पूर्वजों ने तो कहा था, मैंने इतना कमा के रख दिया कि 7 पीढ़ियां भी बैठे बैठे खाएं तो भी पूरा नहीं होगा। ये क्या हो गया? ये तो सब कुछ एक पीढ़ी में ही पूरा नहीं चला। ये प्रकृति का नियम है, ये सिद्धांत है। यदि तुमने वर्तमान की कमाई उसमें शामिल नहीं की तो वो 7 पीढ़ियों का धन ऐसी ऐसी स्थितियों में जाएगा कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। मैंने देखा है बड़े बड़े अमीरों को, रईसों को, जो बड़े बड़े राज्यपाट छोड़ के गए, आज उनके पास खाने के लाले पड़े हैं। जो बाप दादों की इज्जत पर जीते हैं उनको आज कोई जय जिनेंद्र नहीं करता है। और बाप दादों की इज्जत थी कि सारा देश उनको वेलकम करता था, इज्जत करता था, और उसके बेटे को गांव के लोग भी जय जिनेंद्र नहीं करते, यहां तक कि परिवार में भी नहीं, क्योंकि उसने पूर्वजों की इज्जत पाई थी, स्वयं इज्जत नहीं कमाई। मां धन में नहीं लगाना, इज्जत में भी लगाना। यदि तुम्हारा मन ये हो कि हमारे बाप दादे तो इज्जतवान थे, उनकी इज्जत से मैं जी लूंगा, वो इज्जत धूल में मिल जाएगी और तुम कहोगे ये क्या हो गया, मेरे पापा की इतनी इज्जत तो मेरी एक क्षण में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तुमने अपनी खुद की इज्जत तो कमाई नहीं। पूर्वजों की इज्जत में स्वयं की इज्जत मिल जाए तो वो पूर्वजों की इज्जत 7 पीढ़ी तक चलती है। और पूर्वजों की इज्जत हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं कमाई हो, तो पूर्वजों की इज्जत उसी समय खत्म हो जाती। धन दौलत में भी यही रखना, पूर्वजों के संस्कारों को यही समझना। पूर्वजों ने कितना भी तुम्हें संस्कार दिया हो, लेकिन तुमने नया संस्कार नहीं पाया तो पूर्वजों का संस्कार इसी भाव में खत्म हो जाएगा। पूर्वजों के दिए हुए संस्कार में कुछ अपना नया संस्कार मिलाओ। जो तुम्हें पूर्वजों से संस्कार मिला है उसमें तुमने नया क्या जोड़ा है? कोई ऐसा संस्कार जो तुम्हें पूर्वजों से नहीं मिला, वो उसमें एक मिलाना है बस। जो तुम्हें जाति ने नहीं दिया, कुल ने नहीं दिया, समाज ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, बाप दादों से भी वो संस्कार नहीं मिला, ऐसा एक संस्कार जरूर अपनी जिंदगी में लेना और उन संस्कारों में मिला देना। वो संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाएंगे। पूर्वजों के संस्कार तो अपन को याद है, तुम्हारा क्या संस्कार है जो पूर्वजों ने नहीं दिया, वो तुमने खुद हासिल किया है, जो तुमने खुद प्राप्त किया है। ऐसा कोई संस्कार, ऐसा कोई संस्कार तुम्हारे जीवन में आ जाए
तो पूर्वजों के संस्कार में चमत्कार हो जाएगा। ऐसे नियम जो तुम्हारे कुल से नहीं मिले, जाति से नहीं मिले, पूर्वजों से नहीं मिले, एक नियम तुमने खुद लिया है, जो नियम तुम्हारे पिताजी का नहीं था, जो नियम तुम्हारी पूरी जाति का नहीं था, जो नियम तुम्हारे कुल ने नहीं लिया। तुम्हें एक ऐसा नियम लेना है जो तुम्हारी पीढ़ी में बताया कि हमारी पीढ़ी में जितनी पीढ़ियां तुम्हें याद हो, उन पीढ़ियों के संबंध में पता करो कि उनके क्या क्या नियम थे। जो जो नियम थे उनको यथावत स्वीकार करो वसीयत के रूप में। जो जो तुम्हारे पूर्वजों के नियम हो उसको तो अनिवार्य रूप से ग्रहण करना ही है। उसके बाद तुम्हें एक नियम लेना है जो नियम तुम्हारे पिताजी का भी नहीं है, माँ का भी नहीं है, दादा का भी नहीं है, नाना का भी नहीं है, नानी का भी नहीं है, किसी दोनों कुलों में नहीं, ना ननिहाल में है ना तुम्हारे घर में है। कोई भी एक नियम अपनी जिंदगी में ले लेना बस, जो तुम्हारे पूर्वजों ने नहीं लिया हो, जो तुम्हारे ननिहाल पक्ष में किसी ने नहीं हो, माँ का पक्ष और पिता का पक्ष, कुल और जाति दोनों में नहीं है नियम। ऐसा नियम, एक नियम प्रत्येक जैनी को लेना है। खास तौर से जितने विधान में बैठे हैं इनको एक नियम ऐसा लेना है। अब घर में पूछ लो अपने पापा से, पापा आपके कौन कौन से नियम हैं? फिर पूछ लेना आपके पापा के कौन कौन से नियम थे। मम्मी से पूछ लेना मम्मी आपके नियम हैं, नाना नानी के कौन से नियम थे। बस उनमें से एक नियम जोड़ना है जो उनका नहीं था। बस जाओ और पूर्वजों के जो नियम हैं ये तुम्हें ऐसे फलेंगे कि नर से नारायण बना देंगे। एक नियम जोड़ो, पूर्वजों के नियम में एक नियम जोड़ना है, वो खुद का तुम्हारा होना चाहिए, वो तुमने लिया है। वो कोई भी हो सकता है। मालवा पूर्वज अभिषेक नहीं करते थे, तुम अभिषेक कर लेना। पूर्वज पूजा नहीं करते, तुम पूजा कर लेना। वो रात्रि भोजन त्याग नहीं था, तुम त्याग कर देना। उनका जो भी उनका नियम नहीं था उसमें से कोई एक नियम लेना है। फिर देखो आपके यहाँ सिद्धियां, फिर देखो आपके छोटे छोटे नियम ऐसे चमत्कृत होंगे। बस कुल के विरुद्ध नियम लेना है जो तुम्हारे कुल में नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, एक चांडाल कुल था, उसके घर में कभी भी अहिंसा व्रत नहीं था, कुछ भी था ही नहीं। बस उसने एक ही कहा, आज तक मेरे कुल में जो नियम नहीं था वो नियम मैं लेता हूं, 14 के दिन हिंसा नहीं करूंगा। एक व्यक्ति था, मातंग था, जिसके पूर्वजों का पीढ़ी दर पीढ़ी मांसाहार का त्याग नहीं था, कभी त्याग किया ही नहीं, मांसाहारी कुल था। उसने कहा कि मैं जो आज तक पूर्वजों ने नहीं लिया, ऐसा एक छोटा सा नियम लेता हूं, कौए के मांस का त्याग करता हूं। एक व्यक्ति के पीढ़ी दर पीढ़ी मछली मारने का नियम था, पीढ़ी दर पीढ़ी मार रहे। उसने एक नियम लिया कि जो मेरे पूर्वजों में नहीं है वो नियम मैं लेता हूं, मैं पहली जाल में फंसी हुई मछली को नहीं मारूंगा। गजब का जो महानुभाव। मैंने जब ये चिंतन किया, इन छोटे छोटे नियमों में ऐसे चमत्कार, छोटे छोटे से नियम, हमारे जैनी तो इससे बड़े बड़े नियम पाल रहे हैं। एक दिन 14 का त्याग किया, देवता जय जयकार आ गए। इतने छोटे से नियम में देवता जय जयकार आ गए। और हमारे जैनी ने तो जिंदगी में कभी हिंसा ही नहीं की। इनको क्यों नहीं हो रहा? सामंतभद्र महाराज के लिए वही शब्द क्यों आए? वही उन्हीं सब कैसे लिया जिनको लिए थोड़े थोड़े से त्याग में
बड़े बड़े राजा महाराजा त्यागी व्यक्तियों के नाम नहीं लिए, उसका लिया। क्यों? उसने कुल से हट करके नियम लिया है। तुम्हारे जो नियम लेते हो वो तो तुम्हारी कुल परंपरा से है, तुम्हारी क्या थराई उसमें। जो जो नियम जैनी पाल रहे हैं ये तुम्हारे नियम नहीं है, ये तो जैन कुल परंपरा के हैं, जैन जाति के हैं, जैन कुल के हैं। लगा लीजिए 7 पीढ़ी में जो जो नियम तुम्हारे पास हैं 7 पीढ़ी में किसी ना किसी के पास था। 7 पीढ़ी में लगा लीजिए। सब लोग अपनी अपनी 7 पीढ़ियों का पता करेंगे। मालूम है तुम्हें 3 पीढ़ी पता नहीं, 7 क्या करोगे? 7 पीढ़ियों का पता करो। जो जो तुम नियम पाल रहे हो वो किसी ना किसी पीढ़ी में पाया जाएगा। वो आपका नियम नहीं है। अब आपका नाम समंतभद्र महाराज नहीं लिखेंगे, बोले इसमें क्या खराई इसकी, ये तो इसके पूर्वजों में था। तुम्हारे कुल में कोई मुनि बन गया हो, देखो महाराज मैं मुनि बन जाऊं फिर तो है नहीं। 7 पीढ़ी खोजो, कोई 1-8 पीढ़ी में कोई ना कोई मुनि, उसमें तुम्हारी क्या थराई। वो तो पूर्वज बने थे, उनका संस्कार आ गया वंशानुगत। तो जैन कुल में जन्म लेने वाला मुनि भी बन जाए तो भी वह चमत्कार नहीं कराएगा, क्योंकि मुनि का संस्कार वसीयत से मिला है, कुल से मिला है, जाति से मिला है। तुमने रात्रि भोजन त्याग दिया, उठा लो पीढ़ियों में, वो भी त्यागी मिलेंगे, वो भी त्यागी मिलेंगे। लेकिन उस धीवर का, उस चांडाल का 7 पीढ़ी तो क्या 100 पीढ़ी भी उठा लो तो उसके तो वही काम था, उसके था ही नहीं। उसने पीढ़ी से हट करके एक छोटा सा नियम लिया, और जब संकट आया तो देवताओं ने उसे कमल बिछा दिया, जय जयकार कर दिया। आज तक किसी मुनिराज को कमल बिछाए देवताओं ने? आज तक किसी सेठ के लिए कमल बिछाया? नहीं बिछाया। मैंने आगम में नहीं पढ़ा कि कोई देवता ने आकर किसी एक जैन के लिए कमल बिछा दिए, एक मुनिराज के लिए कमल बिछा दिए। तीर्थंकरों का तो मिलता है। कहां एक तीर्थंकर के लिए कमल मिलता है, और किसी को कमलासन का कोई उल्लेख शास्त्रों में नहीं है देवताओं ने दिया हो। तीर्थंकर को जरूर देते हैं, वो एक भक्तांबर में आया ना, उन्नेन्द्र हेम नव पंकज कुंज कांति पर यूल सन्नख मयूख शिखाभराम पादौ पदानि तत्र विविधा परिकल्पयन्ति दत्ता जिनेन्द्र। जहां भगवान कदम रखते हैं वहां वो कमल बिछा देते हैं, 225 कमल। और देवताओं ने कहीं किसी को कमल नहीं बिछाए। मैंने पूरा आगम छान नोच देखा, जितना देखने में आया मुझे नहीं मिला। हो तो कहीं आप बता देना कि देवताओं ने कभी किसी को कमल बिछाए क्या? गणधर परमेष्ठी को, शुद्ध केवली को, पूजवर कुंद कुंद भगवान को आज कहीं नहीं उल्लेख किया। श्रावक को, बड़े बड़े नियमधारी श्रावक हुए, लेकिन कमल नहीं बिछाए। एक कमल मिला, चांडाल के लिए कमल बिछ गया। देवताओं ने कहा तीर्थंकर को बिछते थे, वो चांडाल को बिछ गया। और चांडाल को कमल पर बैठाल करके वो जय जयकार कर रहे हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। पहले तो मुझे अच्छा भाव नहीं होता था। पहले मैं समझता था कहीं समंतभद्र महाराज, अब देखो गड़बड़ मत करना भाई, देखो अब बुद्धि थी तो जो सोच लिया सोच लिया। आप गड़बड़ मत करना, ये मत बोलना और आज आप इतना छोटा जो आ गया तो आ गया। मैंने कहा कहीं समंत महाराज उन्हीं के सब नाम ले रहे हैं, कहीं ये उसी जाति की तो नहीं थे।
ऐसा गंदा विचार भी आ सकता था, आया। क्यों? हमारे जैनियों में कमी है क्या, जिन्होंने विचारों ने कभी मच्छर भी नहीं मारा? मुनिराजों में कमी नहीं थी, अहिंसा व्रत में किसी मुनिराज का नाम रख देते, कुंदकुल स्वामी का रख देते, गणधर परमेष्ठी का रख देते, उसकी जयकार बोलते कि देखो गणधर परमेष्ठी अहिंसा धर्म के पालन करने वाले हैं। जैन श्रावकों में कमी नहीं थी, पूरे 2.5 द्वीप में एक से एक बड़े हैं, तीर्थंकर को रख देते, नहीं रखा। वर्षों वर्षों तक ये सल लगी रही। जब जब पूज्यवर समंत भट्ट महाराज को पढ़े बस यही अटक जाता, भगवान रहस्य बताओ, नहीं तो मैं आपके प्रति वर्षों वर्षों के बाद चिंतन से रहस्य खुला। जैसे समंत भट्ट महाराज ने कहा, हो बेटा देख, तुम्हारे जैनियों में जो नियम व्रत हैं ये सब कुल परंपरा से संस्कार में मिले हैं। कुल परंपरा जाति से बनते आए, इसमें कोई नया कुछ नहीं है। उसको तो देखो जिसकी कुल जाति में कहीं संस्कार नहीं था, फिर भी उसने जाके नियम लिया, उस नियम का चमत्कार नहीं है ये, जाति कुल से हट करके जो नियम लिया है उसका चमत्कार है। कुल नहीं, जाति नहीं, संस्कार नहीं, किसी ने कहा नहीं, उसके बावजूद भी नियम ले लिया। आपके पास ऐसा कोई, उसका नियम बता रहा हूं, ऐसा नियम जो तुम्हारे पूर्वजों में कहीं नहीं पाया गया हो, वो एक छोटा सा भी नियम ले लोगे महानुभाव तो चमत्कार हो जाएगा, देवता भी जयकार करने आ जाएंगे। एक नियम लेना है। उस धीवर के लिए कभी आज तक कभी उसने देखा ही नहीं, फिर भी उसने कहा आज तक मेरे परिवार में ऐसा नहीं हुआ, मैं वो नियम लेता हूं, एक मछली का, कौवे का कभी त्याग ही नहीं हुआ, त्याग नाम की चीज ही नहीं है, त्याग दिया, इसका महत्व है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इस उदाहरण से, आपकी जिंदगी में पूर्वजों के नियम संस्कारों में चमत्कार ला रहा हूं, अपना एक नियम नया होना चाहिए। आपको सबको एक नियम नया लेना है। जिस दिन पता चल जाए कि ये नियम तो फलानी पीढ़ी में था, तुम फिर बढ़ा देना, लेकिन एक नया नियम होना चाहिए जो तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम्हारे मामा का नहीं है, तुम्हारे दादा का नहीं है, तुम्हारे नाना का नहीं है, तुम्हारे परिवार में बड़ों के किसी के पास नहीं है। वो एक नियम आपको लेना है, जो भी लेना हो ऐसा, जो भी नियम लेना। तो आपका अतीत अच्छा था, वर्तमान भी अच्छा हो जाएगा। एक जोड़ना है, संस्कारों में जोड़ना है, नियम में जोड़ना है, धन दौलत में जोड़ना है। जितनी तुम्हारे लिए पूर्वजों की संपत्ति मिली है, उसमें अपनी संपत्ति मिला करके बेटे को देना है, वसीयती नहीं। जो राजा पूर्वजों से चला हुआ राज्य दे के जाता है वो राजा निंदनीय होता है। जो पूर्वजों की संपत्ति मिली हुई को बढ़ा करके अपनी संतान को छोड़ के जाता है वो कुल दीपक कहलाता है, कुल रत्न कहलाता है। पूर्वजों ने तुम्हें कितनी संपत्ति दी है, क्या तुम आगे आने वाले बेटों को उससे अधिक दोगे? कुछ अपनी कमाई मिला के खाओगे? पूर्वजों की संपत्ति खाने का अधिकार तुम्हें नहीं है। जब तक तुम अपनी खुद की कमाई ला करके उसमें नहीं मिलाओ, तब तक आपको वसीयत लेने का अधिकार नहीं, भोगने का अधिकार नहीं। ले तो सकते हो लेकिन भोगोगे नहीं। पहले अपनी कमाई लाओ, नहीं कमाई है तो मजदूरी करो, नहीं कमाई है तो भीख मांग के लाओ। लेकिन जब तक तुम अपनी कमाई उसमें नहीं मिलाओगे, तुम उस पूर्वजों की संपत्ति का उपभोग नहीं कर सकते। यदि करोगे तो जो 7 पीढ़ी का था
तो तुम्हारी जिंदे जिंदे रहते सब कोयला बन जाएगा, सब राख बन जाएगा। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, कुछ ना कुछ मिलाओ, 1 रुपया मिलाओ। पूर्वजों ने जो संपत्ति छोड़ी है, मैं उसमें इतना मिला करके अब उसको लेता हूं, अब उसको लेता हूं, अब उसका उपयोग करता हूं। करो, तुम्हारा मिल गया कुछ उसमें कि नहीं मिल गया। सब चीजों में यही लगा लेना, धर्म में भी, नियम में भी यही लगा लेना, ज्ञान में भी यही लगा लेना। कोई ज्ञान ऐसा करो जो ज्ञान तुम्हारे पूर्वजों को नहीं था, जो तुम्हारे पास है। लौकिक ज्ञान की बात नहीं कह रहा हूं, धार्मिक ज्ञान की बात। कुछ इज्जत ऐसी कमाओ जो पूर्वजों की नहीं थी, तुमने इज्जत कमाई है, वो तुम्हारी असाधारण होगी। तो पूर्वजों का वासा किया हुआ तुम्हारा पुण्य है। जो जो अशोकनगर में जन्मा है वो अतीत का पुण्यात्मा है। बस जब पुण्य लेकर आए हो, इतना पुण्य है, इतना पुण्य है कि संसार से सबसे बड़ा पुण्यात्मा वो होता है जो आर्य खंड में जन्मे, आर्य खंड में जैन कुल में जन्मे, जैन कुल में भी अच्छे कुल में जन्मे, अच्छे कुल में वहां जन्मे जहां जनेन देव का मंदिर हो, ऐसे कुल में जन्मे जहां गुरुओं का आना जाना बना हो, ऐसे कुल में जन्मे जहां पंच कल्याणक होते हो, ऐसे कोई ऐसे गांव में जन्मे जहां निरंतर विधान पूजा पाठ चलते रहते हो। ये चरम पुण्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अशोक नगर की पूरी समाज को कह रहा हूं, तुम सब अतीत के पुण्यात्मा हो, क्योंकि पुण्यात्मा के लिए जो जो लक्षण कहे गए वो आपके पास हैं। पर मैं एक इसलिए आज कह रहा हूं, कहीं वो सब पुण्य बिला न जाए, कहीं वो पुण्य पाप में न बदल जाए, कहीं ये पुण्य ऐसा ना हो जाए कि आज तुम चरम पुण्य में हो और कब से चरमहीन हो जाओ। इसलिए ये पंच कल्याणक हैं, इसलिए मंदिर हैं। मंदिर में इसलिए बनाए जाते मंदिर को कि अतीत में जो इसने कमाया है कुछ वर्तमान में भी कमा ले वे तो इसका बेड़ा पार हो जाए। अतीत में कमाया, पूर्वजों से कमाया था, अब जैन बन गए, अब तुम खुद मंदिर जाने का नियम लो, नया कमाओ। चक्रवर्ती जब मंदिर जाने लगा अभिषेक करने, पूजन करने, तो देवताओं में चर्चा चली, चक्रवर्ती क्यों जा रहा है मंदिर, इसको क्या परेशानी है? अरे मंदिर वो जाए जो गरीब हो, मंदिर वो जाए जो दुखी हो, मंदिर वो जाए जो परेशान हो, अस्पताल वो जाता है जो बीमार है। चक्रवर्ती को तो कुछ था नहीं, उसी गांव में मोक्ष जाना है, पुण्य की क्या जरूरत पड़ी उसको मंदिर जाने की क्या जरूरत पड़ी? चक्रवर्ती के जीवन काल में ना तो धन की कमी आने वाली है, कुछ भी नहीं होने वाला, मोक्ष उसी भाव में होना, दूसरा भाव भी नहीं मिलना भरत चक्रवर्ती का। फिर वो सुबह उठकर मंदिर क्यों जाता था? देवताओं में चर्चा हुई, बात समझ में नहीं, इसको क्या जरूरत पड़ी? इतना पुण्य लेके आया, तीर्थंकर का बेटा बन गया, इतना पुण्य लेके आया, सर्वार से मोक्ष जाना है, इतना पुण्य लेके आया, अपार संपदा, इसको मंदिर जाने की क्या पड़ी है? पूज्य वर्जिन सेन स्वामी कहते हैं, चक्रवर्ती कहता है नहीं, पूर्व में हमने जितना पुण्य कमाया है ये सब नाश को प्राप्त हो जाएगा यदि मैंने वर्तमान में पुण्य नहीं कमाया तो सब नाश हो जाएगा। तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने से कोई कल्याण नहीं होगा। मारीच देख लो, उसी कुल में देख लो, मारीच में अतीत में इतना पुण्य कमाया, इतना पुण्य कमाया, इतना पुण्य कमाया, तीर्थंकर के पोता हो गया, पोता बन गया। इतना पुण्य कमाया, तीर्थंकर की गोदी में खेला, तीर्थंकर ने उंगली पकड़ के चलाया, तीर्थंकर ने सिर के हाथ फेरे। अपन तो बदनसीब है कि अपन को तो तीर्थंकर का दर्शन भी नहीं हुआ, उसको तो तीर्थंकर
दादाजी थे उसके। अतीत का चरम सीमा पर पुण्य था, लेकिन वर्तमान में उसने कोई पुण्य नहीं कमाया। परिणाम ये हुआ, तीर्थंकर के कुल में जन्म लेकर के एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक ऐसी निंदनीय पर्याय बनाई, 8 करोड़ बार गधा बना है, गधा। कब? तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने के बाद, तीर्थंकर का पोता होने के बाद, तद्भव मोक्षगामी बाप का बेटा होने के बाद, तद्भव मोक्षगामी 99 चाचाओं का भतीजा 8 करोड़ बार गधा बना। जब ऐसे कुल में जन्म लेकर इतना पतन हो सकता है महानुभाव, तो तुम्हारा कुल तो अभी इतना कुल तो नहीं है। मात्र एक गलती की उसने कि पूर्व का पुण्य था, लेकिन वर्तमान में पुण्य नहीं कमाया। और भरत चक्रवर्ती कहता है नहीं, मुझे वर्तमान में कमाई करना ही पड़ेगी, बिना कमाए हमारा कार्य चलने वाला नहीं। जब से होश संभाला, प्रतिदिन अभिषेक पूजन करने जाता है। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा है। हमें पूर्व के पुण्य पर नहीं उठलाना है, पूर्व के पुण्य पर अहंकार नहीं करना है। परिणाम ये हुआ कि भरत चक्रवर्ती का विकास होता गया। आज सिद्धालय में अनंत सुख भोग रहा है। आपको इस भरोसे नहीं रहना है हमारा तो अतीत में पुण्य है, हमें क्या जरूरत नहीं, वर्तमान का पुण्य कमाओ। ये पंच कल्याण के विधान, ये मंदिर सब आपके लिए वर्तमान में अतीत का पुण्य में चमत्कार हो जाए, इसलिए ये तुम्हारे लिए विधान कराए जाते हैं। ये तुम्हारी ओरिजिनल कमाई है, ये नई कमाई है। और नई कमाई पुरानी कमाई में मिल जाए तो मैं तुम्हें एक आज का सर्टिफिकेट दे रहा हूं। जितना पुण्य तुमने अतीत में कमाया, उतना पुण्य तुम वर्तमान में कमा लेना। जाओ, तुम्हारा आज भरत क्षेत्र में जन्म हुआ है, तुम्हारा एक दिन विदेह क्षेत्र में जन्म होगा जहां तीर्थंकर होगा। अतीत का पुण्य कमाया है। आज तुम ये पंडाल में जितने लोग बैठे जो अनुमोदना कर रहे, उनकी नहीं कह रहा हूं, जो नगर में मंदिर होकर मंदिर नहीं जाते, नगर में मंदिर होकर अभिषेक नहीं करते, नगर में विधान होता है विधान में नहीं बैठते, नगर में पंच कल्याणक हो रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। कोई कसाय के बस, कोई मूर्खता के बस, कोई अज्ञानता के बस, कारण कुछ भी हो सकता है। नहीं कर पा रहे। कितने लोग हैं कि जो अभी 4 दिन पंच कल्याणक में कोई ना कोई जैनी तो निकलेगा। हम अंदाज से बोल रहा हूं, अंदाज कि कहो अभी वो एक भी दिन पंच कल्याणक के स्थल पे नहीं आया। अब वो किस कारण नहीं आया मैं नहीं पूछा, मैंने बता दिया, कसाय के कारण, गरीबी के कारण, अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण जैनी हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल, पक्का नहीं कह रहा, और मुंह से निकला है तो जरूर एक आध तो कोई निकल आएगा जो कहो अभी 4 दिन में नहीं आया। कितने लोग निकलेंगे ऐसे जो भोजनशाला तक तो आए होंगे, मतलब हाँ पकड़ेगा ना कहीं तो पकड़ लूंगा। कितने लोग होंगे जो भोजनशाला तक तो आए होंगे लेकिन पंच कल्याणक के किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। कहो मूर्ति नहीं देखी हो ऐसे भगवान की, कहो यहां देखे ही नहीं होगा कि यहां पंचारण में क्या मजा आ रहा है। पूरा अशोक नगर देखो, मैं कह रहा हूं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला नजारा प्रवेश का देखा था नगर के जैन अजैन ने, आज तक सारा नजारा जैन धर्म का जैन अजैन देख रहे हैं। वही है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन।
पूरा देखा था कि जैन का क्या, और आज पूरा अशोकनगर जैन अजैन कहते हैं। नगर कैसे सजाया जाता है ये जैनियों से सीखो। घर घर में रंगोली बन रही, घर घर में दीप जल रहे हैं। लोग राज्य में अजैनों ने कहा महाराज क्या आपकी एक आवाज में। कल किसी ने प्रश्न किया था ना, वो राजेश बाबू ने, कमिश्नर साहब थे ना अपने, हाँ कल परसों की बात है। तो महाराज इतना बड़ा हजारों का मैनेजमेंट, यहां तो पूरी विभाग लग जाए तो भी आस्था है, श्रद्धा की। लोग अध्ययन कह रहे महाराज जिस मोहल्ले में जैनी रह रहा, रंगोली बने, दीप जल रहा सुबह शाम, ऐसे लग रहा है दिवाली बन रही है। हर गली सजा रखी है, हर मोहल्ले में सजावट है। और जैन अजैनों का एक ऐसा सम्मेलन चल रहा है। और यहां भी देख रहे, चाहे पिछी का परिवर्तन हो और चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र की पद यात्रा हो, वो पद यात्रा में जैनियों ने ही लाभ लिया कि अजैनों ने भी? गांव गांव ने लाभ लिया। हर व्यक्ति के मन में एक भाव आ रहा, क्यों? और कितने जैनी होंगे अभी जो आहार के भोजनालय तक आए होंगे, लेकिन नहीं आए होंगे। समोसन में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। ये भोजनालय इसलिए नहीं बनाई जाती है, इसके दो पर्पस होते हैं कि धर्मात्मा लोगों को खाने का कोई विकल्प नहीं आए अच्छी तरह, और दूसरा अधर्मी लोग अंदर नहीं जा पाए, खा पी करके ही निकल जाए। हाँ देखो, मैंने समोसन व्यवस्था में पढ़ा है, कुछ जिनसेन स्वामी ने लिखा कि इन पापी लोगों को कैसे रोके। क्योंकि पापी लोग भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, भाग्यहीन को कहां मिलता है। लेकिन अब भाग्यहीन तो आ गए तो क्या करेंगे? तो देवों ने क्या गजब की व्यवस्था बनाई, देखना। उन्होंने परकोटे बाई परकोटे में नाटकशालाएं बनाई, राग रंग खूब जम के, नृत्यांगनाएं नाच रही हैं, खूब राग रंग हो रहा है, नाटक हो रहा है समुद्र पहले परकोटों में। तो जितने मिथ्या दृष्टि हैं, दीर्घ संसारी हैं, रागी देशी हैं, वे कहते इससे अच्छा नाटक तो हमने कहीं देखे ही नहीं है। तो किसमें अटक जाते हैं? हजारों लाखों लोग उसी नाटक में, क्योंकि उन्होंने नाटक ही नहीं देखा। देवता करते ही ऐसा नाटक है, जो नाटक उन्होंने देखे हो फिर क्यों बैठेगा। ऐसा आकर्षण बनाते हैं कि अच्छे अच्छे कोई मन ललच जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े धर्मात्मा की डींग मांगने वाले समोसन में जब नाट्यशालाओं में जाते हैं, वहीं भौचक्के होके बैठ जाते हैं। और वही स्थिति। और जो कुछ लोग होते हैं वे नाटकशाला की तरफ देखते ही नहीं, वे तो सीधे मानस स्तंभ से जाकर के भगवान का दर्शन करते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि नाट्यशालाएं भी होती है कि नहीं। वे समोसन ही नहीं घूमते। क्या गजब! पूरे समोसन का इतना बड़ा वैभव सम्यक दृष्टियों के लिए नहीं, आसन भव्य लोग घूमते ही नहीं। मानस स्तंभ जाते हैं, चैत्र वृक्ष के दर्शन जो वर्णन किया है, जो भव्य आत्माएं थी उन्होंने मानस स्तंभ देखा, परिक्रमा लगाई, चैत्र वृक्षों की वंदना की, और सारे श्री मंडप में जाके पहुंच जाते हैं। वो नाटकशाला है भी कि नहीं उनको पता ही नहीं। उनको यही मालूम नहीं है कि समोसन का वैभव कैसा है। उन्हें तो महावैभवधारी तीर्थंकर भगवान कैसे है ये पता है। ऐसा ही इन महोत्सव में ये भोजन व्यवस्थाएं क्यों रखी जाती है? अब आपको पता हो, तुम्हें तो यही पता है कि भाई जिससे लोग धर्म ध्यान अच्छा, लेकिन मैं नया देखो मैं नया लेटेस्ट नया खोज के नहीं लाऊंगा तो तुम फिर मतलब क्या निकला। अब मैंने खोजा, समोसन से खोजा कि ना भोजनशाला इसलिए लगाती हैं कि जो पापी लोग हैं, भाग्यहीन लोग हैं, ये पंडाल के अंदर ना आ जाएं, इनको बढ़िया भोजन दो और भोजन करें और पधारें। जिनसेन स्वामी ने खोजा, मैंने तो वहां से नकल की है।
उन्होंने कहा ये नाट्यशालाएं क्यों? अरे समोषण में भगवान को बैठना है, वहां नाट्यशालाएं क्यों बनाई गई? ये नाटक क्यों खेले गए? वहां नचने नाली नाच देवांगना क्यों नाचती हैं? भगवान के समोषण में जाने दो ना। नहीं, पापियों को कैसे रोकें? वैसे रोकें तो वो हंगामा करे, हमें क्यों रोका जा रहा है? यदि कोई वो अपन रोको ना तो बोले साहब हमें क्यों रोका, वो तो गया है। तो बात सही है। उन्होंने कहा इसको ऐसे नहीं रोकोगे, ये अपने आप रुकेगा। तो नाट्यशालाएं उन पापियों के लिए बनाई जाती हैं जो उसी में अटक करके और देख दाख करके लौट के वापस आ जाते। ऐसे ही अपने कार्यक्रमों में होता है। जो अच्छे धर्मात्मा होते हैं उन्हें तो यही पता नहीं रहता कि भोजनशाला है भी कि नहीं, वे तो पूरे विधान का उपवास कर लेते हैं। चक्रवर्ती उपवास कर लेता है पूरे विधान में, 10 दिन का उपवास, 5 दिन का उपवास, सब उन्हें मालूम ही नहीं कि यहाँ क्या है दुनिया में। वो तो सीधे आते हैं, सीधे पंडाल में आते हैं, अपनी पूजा पाठ किया और। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि संसारी होते हैं उनके लिए भी भोजनशाला है। तुम्हारे लिए भी है, चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारा पत्ता नहीं काट रहा। लेकिन जो मात्र भोजनशाला से होकर के चले जाते हैं, बोलो मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो आप बताना। वर्तमान अध्यक्ष और भूतपूर्व अध्यक्ष दोनों बैठे, अपने विधान कार्यक्रमों में कितने लोग आए हैं इसकी उत्कृष्ट संख्या पता करना है तो कहां से करें? पंडाल से कि भोजनालय से? वहां हाउसफुल रहता, वहां कमी नहीं होती। और इससे सिद्ध है कितने लोग हैं मात्र जो कार्यक्रम अटेंड नहीं करते, भोजनशाला में आएंगे और चले जाएंगे। कितने लोग तो आएंगे ही नहीं, कितने लोग तो आएंगे ही नहीं। मानव भाग्यहीनता है। हमारे यहां मंदिर है और हम नहीं जा रहे, हमारे लिए मंदिर है और हम नहीं जा रहे, हमारे लिए विधान है हम नहीं जा रहे, हमारे लिए गुरु महाराज हैं हम नहीं जा रहे, हमारे लिए शास्त्र हम नहीं पढ़ रहे। शास्त्र किसके लिए है बोलो? अपने सबके लिए शास्त्र है और अपन ही नहीं पढ़ रहे। कैसे बंद नहीं होगा? ज्ञानावरणी कर्म का बंद होगा। शास्त्र हमारे लिए और हम नहीं पढ़ रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? गुरु हमारे लिए और हम गुरु का लाभ नहीं ले रहे, भगवान मंदिर हमारे लिए और हम मंदिर का लाभ नहीं ले रहे, विधान हमारे लिए हम उसका लाभ नहीं ले रहे। नहीं बनेगा। प्रकृति ने व्यवस्था बनाई, ये मत समझना महानुभाव। एक बार किसी ने कहा, बोले महाराज जी फलाना व्यक्ति जो है वो मुनियों को आहार नहीं देता। बोले फलाना व्यक्ति महाराज इसके बाद बहुत पैसा है लेकिन ये कभी दान नहीं देता। मैंने कहा भैया ये उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती नहीं है, ये हमारे धर्म का अतिशय है। सुन रहे हो ना भैया? कोई बड़ा आदमी पैसे वाला दान नहीं देवे तो उसकी गलती मत समझना, ये धर्म का अतिशय है कि उसके भाव नहीं होने देते, उसको कंजूस बना दिया, उसके भाव नहीं होने देते, कोई ना कोई झगड़ा करा दिया जिससे ये दान ना दे पाए। उसको ऐसे दिमाग में घोल दिया कि भाई अपन को दान नहीं देना है, कंजूस है, अपनी पार्टी नहीं है अभी इस समय इसलिए दान नहीं देना, अपन को दान देना ही नहीं है और पैसा है। ये तुम्हारी गलती नहीं बेटा, ये धर्म का चमत्कार है। इस पापी को कैसे रोकूं? यदि ये पापी मंदिर बना देगा, मूर्ति बैठाल देगा और भगवान कह रहे इस पापी के हाथ से तो नहीं बैठूंगा, लेकिन रोक सकते नहीं है क्योंकि जनरल है, मंदिर अपने सबके है कि नहीं, अब रोक सकते नहीं, कानून से नहीं रोक सकते, वो तो रोक लेगा। तो फिर प्रकृति ने कहा एक उपाय है, इसके दिमाग में कसाय भर दो, इसको कंजूस बना दो, इसके मन में कोई ऐसा कीड़ा छोड़ दो जिससे इसको दान देने के भाव नहीं आए, तो लाठी भी बच जाएगी और सांप भी भग जाएगा।
सुनो रे कान खोल करके, ये धर्म की बहुत बड़ी मोनोपोली है। जब जब तुम्हें धर्म कार्य में, जब जब तुम्हें दान देने में कोई मन में फितूरी आए, समझ लेना धर्म मुझे बाहर करने का ये तरीका है कि पापी का धन न लग जाए, ये पापी का धन न लग जाए। और वो धन भी कहता है तू धर्म में नहीं लगने दूंगा मैं तुझे, तू पापी है, तू पाप में लगा तभी दुर्गति होगी। वो चाहे तो नहीं लगा सकता, क्योंकि उसका कर्म खुद कहता है यही धन तुझे दुर्गति भेजेगा। जैसे कल मैंने कहा था, कई बार वही धन क्या बन जाता है, मौत का कारण बन जाता है, चोर आदि मार डालते। वो धन कहता है तुझे यही धन मारेगा जिसको लेकर के तू अहंकार कर रहा है, तू जन्म जन्म का पापी है। धन तो पा लिया तूने, अच्छे को कुछ अच्छा करके, रावण ने धन तो पा लिया, लेकिन रावण का धन कहता है इसको दुर्गति कराऊंगा इसी धन के बल पर। ये धन को हम धर्म में जाने ही नहीं देंगे, धर्म में लगने ही नहीं देंगे। इसका धर्म पाप में लगाओ खूब, पाप की बात आएगी तो दोनों हाथ से उलीचेगा, धर्म की बात आएगी तो कुछ भी नहीं देगा। ये उसकी गलती नहीं है, ये धर्म का अतिशय है और कर्म का, तेरे खुद कर्म का ये फैसला है। महाराज उसके बाप दादे आहार देते थे, आजकल वो आहार देते नहीं, मुनियों को मानते नहीं। उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती नहीं है, ये हमारी अंजलि का चमत्कार है कि पापी के हाथ से आहार नहीं लेना है। तो उसकी बुद्धि कर दी कि पंचम काल में मुनि होते ही नहीं। बुद्धि करो इसकी भ्रष्ट, नहीं तो दे देगा ये, क्योंकि जैनी है, जैन कुल में है, महाराज को आहार दे देगा, कोई नहीं रोक सकता, चौका लगाएगा आहार देगा। और धर्म कहता है पापी के हाथ से नहीं लेना। एक ही रोकने का तरीका है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दो, और जिस कारण से ये न देने जाएगा न रहेगा। इसलिए वो आहार नहीं ले रहा है तो उसकी गलती नहीं है, ये इस अंजलि का चमत्कार है कि पापी के हाथ का दाना इस अंजलि में नहीं आना चाहिए। क्योंकि आहार धन देना कोई साधारण चीज है क्या? चक्रवर्ती जैसों का पुण्य कम पड़ गया, चक्रवर्ती का पुण्य भी तीर्थंकर की अंजलि में आहार नहीं दे पाया, और राजा श्रेयांश का पुण्य आहार दे गया। चक्रवर्ती का पुण्य, जिन माँ बाप ने जन्म दिया उन माँ बाप का पुण्य नहीं था कि बेटे को पढ़ा सके। क्या बात है, कैसा है, कोई साधारण चीज समझ रहे हो? वे माँ बाप जो जन्म दे सकते हैं, राबी राय मरु देवी ने बेटे को जन्म दिया, ऋषभदेव बेटे उनके बाप, बेटे पर जन्म गए उनके बाप है। इतना पुण्य है चक्रवर्ती का, इतना पुण्य था चक्रवर्ती बाहुबली का कि तीर्थंकर पिता बन गए। नाभि राय मरु देवी का इतना पुण्य था कि तीर्थंकर बेटा बन गए। अयोध्या इतनी पुण्यवान थी कि तीर्थंकर राजगद्दी पर बैठे, लेकिन उनका किसी का पुण्य नहीं था कि वे तीर्थंकर की अंजलि में आहार दे सके। क्या समझ रहे हो, हंसी मजाक है के राजा श्रेयांश का तो अंजलि। और दूसरा उसका कर्म कहता है यदि ये पापी महाराज की संगति में चला जाएगा तो ये सुधर जाएगा। और कर्म कहता है तूने वो पाप किए हैं कि मैं तेरी दुर्गति करा के रहूंगा। और तू महाराज के पास गया तो वो तो करुणा निधान है, तू सुधर जाएगा, तू सुधर जाएगा। अब महाराज के पास जाएगा तो महाराज रोकेंगे नहीं, तू सुधर जाएगा, और सुधर जाएगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तो किस्मत कहती है इसकी बुद्धि भ्रष्ट करो, ये कैसे भी करके महाराज के पास तक न पहुंच पाए। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आए, बहुत बड़ा मोटिवेशन कि मेरा मंदिर जाने का भाव नहीं कर रहा है, आज का प्रवचन महानुभाव याद कर लेना। या तो धर्म तुम्हें बहिष्कार करना चाह रहा है, या तुम्हारी किस्मत खुद कह रही इस पापी को मत जाने दो। जब जब तुम दान देने में समर्थ हो, समर्थ असमर्थ की बात नहीं कर रहा, समर्थ हो, और तुम्हारा मन कभी रोके कि नहीं देना, सावधान हो जाना। जरूर कोई धर्म ने तुम्हें महान पापी समझा है, इसका धन नहीं लगना चाहिए, या तुम्हारी किस्मत ने कहा है इससे धर्म नहीं होना चाहिए। नियम से इसके अलावा कोई तीसरा कारण हो ही नहीं सकता समर्थवान का। तो ये कर्म करता है,
वो बहाने ढूंढता है। वैष्णव दर्शन में एक बहुत अच्छी बात आई, शिक्षाप्रद है इसी प्रसंग में। कुंभकर्ण उनके यहां थोड़ा सा अलग ढंग के वर्णन किया है। तो उसने एक तपस्या की, वो वरदान मांगा, मैं 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं। कितने दिन जागूं? तो सारा ब्रह्मांड घबराएगा, ये 6 महीने जाग जाए तो पूरी पृथ्वी खा जाएगा, ये तो अनर्थ हो जाएगा, क्या करें इसको? रोक सकते नहीं क्योंकि उसने विद्या सिद्ध कर ली। सारे देवताओं की मीटिंग हुई, रोक नहीं सकते। वो इतनी मंत्र फेर रहा है कि उसको सिद्ध तो वरदान तो देना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। मजदूरी कर रहा है वो, यानी मेहनत कर रहा है, साधना कर रहा है। अंत में फैसला हुआ, ये जिस समय वरदान मांगे इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दो। सरस्वती गई, उसकी जिह्वा पर मांगना था 6 महीने जागूं और 1 दिन, और मुंह से निकल गया 1 दिन जागूं 6 महीने सोऊं, तुरंत तथास्तु। 6 महीने सोऊं और 1 दिन, कितनी बड़ी शिक्षा। पापियों को ऐसे रोका जाता है। पापियों को रोकने का तरीका है उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दो, उनको ऐसे कर दो, ऐसे मौके पर वो कर देंगे। ये तो जा ही रहा है, क्या करें? अब कर्म और धर्म इकट्ठा एक हो जाता है। धर्म कहता है उसको रोक, वो आ रहा है, वो आ जाएगा। तो कर्म कहता है साहब क्या करें, वैसे तो रोक नहीं पाएंगे। तो कर्म कहता है रास्ते में किसी से झगड़ा करा दे, और किसी जाकर के वो झगड़ा करेगा और कहेगा अच्छा ये बात है, मैं आज के बाद पंचकल्याणक में कदम नहीं रखूंगा। हाँ बेटा, ये तो प्लानिंग पहले से थी। होता है कि नहीं? देखो कई बार ऐसी कसाया हो जाती है नहीं, हम मंदिर में कदम ही नहीं रखेंगे। महानुभाव फेल हो गए, तुम फेल हो गए, और कर्म की प्लानिंग सफल हो गई। वो चाहिए रहा था कि तू किसी प्रकार पंडाल के अंदर ना पहुंच पाए, तो लो साहब अपना कर्म बीच में आ गया, अपनी कसाय बीच में आ गई, XYZ कुछ भी आ गया। आज का प्रवचन याद रखना महानुभाव, जब भी किसी कार्यक्रम में तुम्हें कैसे भी किसी भी कारण से नहीं जाने का मन हो, तो सोच लेना कहीं तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ बहुत बड़ा दगा कर रही है, क्योंकि किस्मत ने कहा तुझे नहीं जाने दूंगा। और यदि तुम्हारा किस्मत ही विपरीत है, जबरदस्ती भी करोगे। कई लोगों को कहते, कई लोगों को समझाता, जब मैं भी समझाता हूं, भैया जैन कुल में जन्मे, अभिषेक का नियम ले लो। महाराज नहीं, और घर में बैठे खाली पूजन करने चला जाए, दर्शन ही करा नहीं। अरे भाई सब राग देश कसाय छोड़ो, चलो पंचकर्णक हो रहा है, मजा आ रहा है, सारा जगत आनंद ले रहा है, सारा अशोक नगर जय जयकार कर रहा है। जैन भी कर रहे, अजैन भी कर रहे, लेकिन कहो 2-4 जैनी अभी भी कसाय में अकड़े बैठे हो गए, मैं तो नहीं जाऊंगा। हो सकता है, इट में भी पॉसिबल हो सकता है। अजैन लोग जय जयकार कर रहे कि ऐसा पंचकर्णक तो, और बात सही है, त्रिकाल 24 पंचकर्णक से ये पंचकर्णक सवाया और डेवड़ा हो रहा है। उस समय नगर में ये माहौल नहीं था, नगर की ये सजावट नहीं थी, नगर का ऐसा जुलूस नहीं था। अरे छोटे छोटे जुलूस चमत्कार दिखा रहे। यूं कल भैया ने मना किया कि भाई महाराज जी ये चक्रवर्ती की विजय यात्रा तो नहीं हो पाएगी, टाइम ही नहीं, था ही नहीं था। तो हम ऐसा करते हैं, मन में समझ जाएगा इनका, और वो आरती लाते ना अपन, आरती, उसी आरती को कह दो यही चक्रवर्ती की यात्रा है। तो मैंने कहा अपना काम भी बन जाएगा, आरती को लोग आते ही हैं, और समय भी बच जाएगा, और ये भी मान जाएंगे हाँ हमें। तो हम लोगों ने तो ऊंसे कह दी, बनाए टहलने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए। लेकिन वो चक्रवर्ती की यात्रा
कल ऐसा जुलूस बना, ऐसे जुलूस बना, ऐसे लोग नाचे कि लोग कहते आज तक ऐसा जुलूस, सारे जुलूस फीके और कर दिए। कल शाम को किया था ना, चक्रवर्ती की यात्रा निकल गई पंचगांव में, और हमारा समय बच गया, लेकिन लोगों को आनंद आ गया। आज तक कभी तीर्थंकर की बारात नहीं निकलती। यहीं पंडित जी ब्रह्मचारी भैया स्वाहा, मरु देवी का विवाह हो, नंदा सुनंदा का विवाह हुआ, स्वाहा स्वाहा बोलते, कोई फेरे मेरे नहीं पड़वाते। और कल क्या बारात निकली, आज कल ही तो दी, वो भी निकल गई। यानी हर व्यक्ति लाभ ले रहा है। हो सकता है दो चार ऐसे कसायवान जिनके कर्म ने कहा ये पापी, ये पापिन पंचकणक में ना चली जाए, पंचकणक में ना चला जाए, इसको कैसे रोके हैं? रोक देते। बहुत बड़ा कर्म, बहुत बड़ी मोनोपोली है कर्म की, सृष्टि की। नहीं तो कर्म तो परेशान हो जाए। कर्म में कोई अतिशय रहे नहीं, ये व्यवस्था बनाएगी। जबरदस्ती भी करोगे आप। समय हो रहा है, एक बहुत अच्छी बात याद में आ गई। गुरु समझा रहे हैं, नहीं समझेगा। माँ बाप समझा रहे हैं, नहीं समझेगा। सब समझा रहे, नहीं मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो मैं सोचता हूं इतने समझाने के बाद भी इसका अभिषेक जाने का मन नहीं हो रहा है। इतना समझाने के बाद भी मंदिर के मान नहीं हो रहा है। इसके समझाने के बाद भी पंचकणक में शामिल नहीं हो रहा है। इतने समझाने के बाद भी दान नहीं दे रहा है और समर्थ है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि एक बार एक निर्णय है कि अभव्य जीव को समोषण में भगवान के दर्शन नहीं होते। तो भगवान महावीर स्वामी का समोषण आया, तो लोगों ने कहा कि जो भगवान के दर्शन करने नहीं जाएगा वो अभव्य माना जाएगा। ये थर्मामीटर था। तो सब लोगों ने कहा अपन दर्शन करने तो चलते, कम से कम ये तो हो जाएगा कि हम भव्य हैं। तो सब लोग अपने बूढ़े दादा दादी को उठा के ले गए। कहीं ऐसा नहीं हो कि दादी हमारी अभव्य हो, तो पकड़ के ले गए, सब चले गए। एक दादी कहती मैं तो नहीं जाऊंगी, एक दादी कहती है मैं तो नहीं जाऊंगी। अब घर वाले घबरा गए, लगता है कि ये अभव्य है। तो उन्होंने बहुत पहले दादी माँ चलो दर्शन कराओ, देखो आप दर्शन कर लोगे, हमारा घर भव्य का मन है। बोले तुम नहीं जाओगे, नहीं जाऊंगी। कहां जाना, वहां क्या जाना? वो तसला का छोकरा है ना, वो तसला का वही ना, उसको क्या देखना। अंत में नाती पोता थे, उनका क्या करे, दादी माँ तू ठीक से चलती है कि नहीं, नहीं तो हम उठा के ले जाएंगे। तो प्लानिंग बना ली, उनको झोली में बन गए। अपन झोली में जाके पटक देंगे समोषण में, कम से कम ये तो हो जाएगा कि हमारे घर में कोई अभव्य नहीं है। जैसे ही बच्चों ने ये प्लानिंग बनाई, आवाज नहीं, 2 मिनट और। जैसी प्लानिंग बनाई, दादी को पता चला ये तो जबरदस्ती ले जा रहे, ये तो मान ही नहीं रहे। तो उसने अपनी सूजा उठाया, दोनों आंखें फोड़ ली, बोले ले जाओ, ले जाओ, देख लो, मैं नहीं करूं। ये कथा आती है, संभवतः श्वेतांबरों के यहाँ कथा है। दोनों आंखें फोड़ ली उसने, बोले अब ले जाओ। वहां ये कहा गया कि जिस जीव का महान पाप कर्म का उदय है उसे लाख समझाओ, गुरु से बड़ी उसकी कसाय होती है, भगवान से बड़ा उसकी कसाय होती है। भगवान कसाय से बड़े, कसाय माँ बाप से बड़ी होती है। माँ बाप भी समझा रहे, सब समझा रहे, परिवार समझा रहा है, लेकिन पाप उससे बड़ा होता है। गुरु समझा रहा है, उससे बड़ा होता है। आप कभी तुम्हें गुरु समझाए और समझ में नहीं आए, सावधान, तुम्हारा पाप कहता है मैं तेरी ऐसी बुद्धि करूंगा कि तुझे गुरु की बात भी समझ में नहीं आएगी। गुरु कहेंगे तब भी तू नहीं समझेगा, तेरी उल्टी बुद्धि चलेगी। माँ बाप कहेंगे तो भी नहीं समझेगा। इसलिए महानुभाव, हमारे जीवन में जो बातें, वर्तमान का तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है। इतना पुण्य करके आई कि उसने जैन कुल में जन्म ले लिया दादी ने, लेकिन वर्तमान में समोषण में नहीं गई,
तो अभव्य बन करके दुर्गति में भटक गई। किस कारण से? अतीत का पुण्य था कि नहीं? जब तो जैन कुल में जन्म लिया, ऐसे कुल में जो दर्शन को जा रहे, लेकिन वर्तमान में दर्शन न करने का भाव नहीं हुआ, दुर्गति चली गई। पापियों को रोकने का ये कर्मों की बहुत बड़ी मोनोपोली है। धर्म पुलिस को लगा देता है, पुलिस से कहता है कि देखो संभालो इसको। कर्म कहता है, धर्म और कर्म, कर्म पहरेदार है, धर्म मालिक है। धर्म कर्म से कहता है इसको रोको। कैसे रोकना? बोले जैसे बने तैसे रोको। आ रहा हो रास्ते में झगड़ा करा दो, आ रहा है नहीं मानता है तो रास्ते में एक्सीडेंट करा दो, पैर तोड़ दो, अस्पताल चला जाए, लेकिन वो पंडाल में ना आ जाए। ये धर्म और कर्म की बहुत बड़ी मोनोपोली थी। मैंने उजागर कर दी क्योंकि मुझे पता चल गया है। किसी दुश्मन की कोई की कहीं की बात तुम्हें पता चल जाए तो अपने परिवार को बताते हो कि नहीं? ऐसे ही मैंने कर्म और धर्म की ये मोनोपोली की मीटिंग अपने भक्तों को बता दी कि कर्म और धर्म की ये मोनोपोली पे सावधान हो जाना और विचार करना। इसलिए वर्तमान की कमाई के मैं प्रसंग अपना था। वर्तमान में तुमने क्या किया है, वर्तमान तुम्हारे साथ जुड़ना चाहिए। और ये कार्यक्रम तुम्हारी अतीत की वसीयत में जो मिला था उसमें एक चमत्कार लाएगा। ये मंदिर तुम्हारे चमत्कार लाएंगे, ये जो मूर्तियां बैठ रही हैं ये चमत्कार लाएंगी। और ये पंच कल्याणक में जितने लोग बैठे हैं, इन्होंने पुराना तो माँ बाप से मिला था, नया मंगलाचरण तुमने इस पंचकणक में कर दिया। ये है मंगलाचरण, ये है जीवन का वह रहस्य। आपका समय हो गया, क्योंकि कार्यक्रम और भी हैं, उन कार्यक्रमों को भी आप एक है, लेकिन बहुत बड़ी आज समाज के लिए। और आज दोपहर में भगवान की दीक्षाएं हैं। अब सारा काम, लेकिन अपने बुंदेलखंड में राजस्थान में परंपरा है, जन्म कल्याणक में सबसे ज्यादा हाईएस्ट भीड़ होती है। पर जन्म के बाद वो कह देते हैं अब तो महाराज जी का काम है, अपना है ही नहीं। लेकिन हमने वहां बताया कि बुंदेलखंड की उल्टी परंपरा है। गर्भ कल्याणक से भीड़ दूनी जन्म कल्याणक पे, जन्म कल्याण से दूनी दीक्षा कल्याणक पे, और दीक्षा कल्याण से दूनी केवल ज्ञान कल्याणक पे, और चारों दिन से 10 गुनी मोक्ष कल्याणक पे है। ये प्रांत, ये जिस समाज में होती है, समझ लेना धर्म वही टिकता है। राग से बैराग की ओर, राग से बैराग की ओर। जब तुम्हारा मन हो कि नहीं जन्म कल्याणक में जाऊं या नहीं जाऊं, मान लो तुम्हें एक दिन जाने का मौका मिलना है तो मोक्ष कल्याणक चुनना। और किसी दिन जा पाऊं या नहीं जा पाऊं, मोक्ष कल्याणक पे तो जाऊंगा, भगवान को शुद्ध निर्वाण देगा। 2 दिन का मौका मिले तो केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक चुनना। 3 दिन का मौका मिले तो दीक्षा कल्याणक और ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याण। 4 दिन का मिले तो जन्म, 5 दिन का मिले तो गर्भ। लेकिन उल्टे चलना, 1 दिन का मिले तो गर्भ कल्याणक में नहीं, उसको बचाओ। 1 दिन जब चॉइस करना है कि 5 में से कोई 1 दिन जाऊंगा, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है। ये धर्म और धर्मात्माओं का लक्षण होता है कि वो उन कल्याणकों को ज्यादा महत्व देता है। आज दीक्षा कल्याणक है। आज सबसे बड़ी चीज, दीक्षा ले पाओ या ना ले पाओ, लेकिन अरे भैया जब 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 एलक दीक्षा में इतनी भीड़, तो आज मुनि दीक्षा में कितनी भीड़। जबकि जमाओ ना, हाँ एलक दीक्षा में इतनी भीड़ तो मुनि दीक्षा में, और मुनि दीक्षा में इतनी भीड़ तो तीर्थंकर की मुनि दीक्षा में देवता भी आएंगे। आज तीर्थंकर महामुनिराज बनेंगे और उनकी दीक्षा होगी दोपहर में। भगवान बहुत सारे हैं और इनके राज गद्दी पर भी बैठेंगे। अभी राज्य अभिषेक होगा इनका।
इनके राज्य में महामांडलिक बनना, मांडलिक बनना, महामांडलिक मांडलिक तो बन गए। 32,000 मुकुटबद्ध राजा तीर्थंकर को भेंट चढ़ाने आते। यदि तुम्हें कभी तीर्थंकर के लिए उनके दरबार में यदि राजा बनने का मौका मिले, भेंट चढ़ाने का मौका मिले, मानवा अवसर नहीं चूकना। ये 5 मिनट की क्रिया तुम्हारे जीवन में ऐसा कर देगी कि कभी तुम कहीं भी तुम्हें पराजय का मुख नहीं देखना पड़ेगा, कभी तुम्हारे लिए हतोत्साहित नहीं होना पड़ेगा, कभी तुम्हें ये नहीं होगा कि अब हमारा तो कोई नहीं है, क्योंकि तुमने तीर्थंकर को भेंट चढ़ाई थी, तीर्थंकर को अपना स्वामी माना था, तीर्थंकर को अपना राजा माना था। इसलिए आज दोपहर में हर व्यक्ति को अपनी भेंट लाना है और तीर्थंकर के दरबार में राजा बन के जाना, श्रावक बन के नहीं, राजा बन के जाना और कहना है भगवान आप बाप तीर्थंकर हैं, हम आपके राज्य के अधीनस्थ राजा हैं, हम आपको भेंट देने आए हैं। उस समय तुम्हारे लिए ऐसा पुण्यबंध हो जाता है कि तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे ऊपर किसकी छाया है। जैसे कल कहा था ना, तुम्हारा बच्चे का मित्र जरूर बनाना तीर्थंकर को, कभी कोई धोखा देगा तो मित्र दे नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारा बेटे का मित्र तीर्थंकर। तुम्हें भी कभी कोई कुछ गड़बड़ करना चाहे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर राजाधिराज तीर्थंकर का सहारा है। तुम तीर्थंकर के राज्य में आए हो, इतने 32,000 मुकुटवर राजा बनेंगे। वो आप अब जितने बन जाए उतने अच्छा है। 32,000 कहां से लाए? 1,000 पर एक ही बन जाओ तो ठीक है, 1,000 पर एक बन जाए, 32 बन जाए तो भी अच्छा है। महावीर भगवान की बोलिए परम पूज्य। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।